सबसे पहले मैं पीडब्ल्यूडी के सभी अधिकारियों को, इंजीनियर्स को, कॉन्ट्रैक्टर्स को, जिन एजेंसीज ने ये फ्लाईओवर बनाया, मजदूरों को, उन सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं ये फ्लाईओवर बनाने के लिए। इससे ये जो टी जंक्शन पे रोज बहुत बड़ा बड़ा जाम लगता था, उसकी वजह से लोगों को लेट होता था, तकलीफ होती थी, उससे मुक्ति मिलेगी। ये 620 मीटर का फ्लाईओवर है। 66 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए थे इसके लिए। और जैसा कि हमेशा दिल्ली में जब से हमारी सरकार बनी है, हर काम में हम पैसे बचाते हैं, उसी तरह से इसमें भी 66 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए थे। हमने 50 करोड़ में पूरा कर दिया ये काम। तो ये आईटीओ से आश्रम की तरफ जो लोग आया करते थे उनको सहूलियत मिलेगी, लेकिन इसको केवल उस तरह से नहीं देखना चाहिए जैसे अभी बताया गया। पहले आश्रम में इतनी लंबी लंबी जाम, आधा आधा घंटे के जाम लगा करते थे, तो आश्रम अंडरपास बन गया और वो आश्रम का एक्सटेंशन बन गया, डीएनडी एक्सटेंशन उसके बनने से और अब इस फ्लाईओवर के बनने से सोचता हूं कि अब 5 मिनट के लिए भी नहीं रुकना पड़ेगा। पूरा का पूरा कोई ट्रैफिक लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, सर्राटे से आप जा सकते हैं। अभी आतिशी जी जैसे कह रही थी कि केवल आईटीओ से नहीं, चंदगी राम से और आश्रम तक फ्री हो गया। आश्रम तक भी फ्री नहीं, आश्रम में भी कोई रेड लाइट नहीं है। आगे आप मूलचंद जाओ, वहां भी कोई रेड लाइट नहीं है। आगे आप धोला कुआं जाओ, वहां पे भी कोई रेड लाइट नहीं है। तो अभी मैं इंजीनियर से बात कर रहा था, मेरे ख्याल से पूरी रिंग रोड के ऊपर दिल्ली में अब कोई रेड लाइट नहीं है। दिल्ली में जिन जिन इलाकों में, जिन जिन पॉइंट्स के ऊपर ज्यादा ट्रैफिक होता है, जाम होता है, उनको स्टडी करके, एक एक पॉइंट को स्टडी करके वहां पे कहीं यू टर्न बनाने की जरूरत है, कहीं फ्लाईओवर बनाने की जरूरत है, कहीं कुछ करने की जरूरत है, उसका एक पूरा स्टडी कर रहे हैं ताकि दिल्ली में कहीं भी जाम ना लगे और बिना जाम के हमारी दिल्ली को जाम मुक्त बनाया जा सके। तो जितना काम 75 साल में जितना काम हुआ, उसका 30% काम मात्र 8 साल के अंदर हुआ है। यह कोई छोटी बात नहीं है। इससे पता चलता है कि पिछले 8 साल में कितनी तेजी से दिल्ली का विकास हो रहा है, कितनी तेजी से अपने दिल्ली को कई इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जा रहा है। 25 फ्लाईओवर और 9 फ्लाईओवर ऐसे हैं जिनका कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, और 16 ऐसे हैं जिनकी अप्रूवल ली जा रही है, अप्रूवल की स्टेज पे। तो 25 अगले कुछ सालों में 25 और बन जाएंगे, तो 125 के करीब फ्लाईओवर हो जाएंगे, जिसमें से 50% फ्लाईओवर आम आदमी पार्टी की कुछ सालों की सरकार के अंदर और बाकी 50% पुरानी सारी सरकारें मिला के। जितना काम उन्होंने 70 साल में किया, उतना काम हम लोगों ने 8 साल 10 साल के अंदर हम करके दिखा देंगे। कई लोग मेरे से पूछते हैं, जी दिल्ली में इतना काम हो रहा है, बिजली मुफ्त कर दी, पैसे कहां से आते हैं? यहीं से आते हैं। जो पैसा इनकी जेबों में पहले जाया करता था, अब वो उनकी जेब में नहीं जाता, अब वो आपके विकास के लिए, आपके परिवार के लिए, दिल्ली की तरक्की के लिए इस्तेमाल होता है। एक एक पैसा, दिल्ली का, सरकार का एक एक पैसा आपकी तरक्की के लिए इस्तेमाल होता है। दिल्ली अकेला शहर है जहां पीडब्ल्यूडी का मतलब ईमानदारी। हमारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हर काम में पैसे बचा रहा है। ऐसा कभी नहीं होता, अगर बेईमानी होती तो 300 करोड़ का फ्लाईओवर 900 करोड़ रुपए में बन रहा होता, लेकिन पीडब्ल्यूडी जितने काम कर रहा है, एक एक काम के अंदर अपने पैसे बना रहा है, बचा रहा है। और दोस्तों, कितनी अड़चने आ रही हैं, आप लोग देख रहे हो रोज। हमारे काम रोकने की कितनी कोशिश की जा रही है। इन सारी अड़चनों के बावजूद हम सारे काम कर रहे हैं। मैंने हमेशा कहा है, ये जितनी अड़चने कर रहे हैं, उन सारे अड़चनों के बावजूद आपके काम नहीं रुकने दूंगा। ये रानी झांसी फ्लाईओवर भी मुझे बताया गया 300-400 करोड़ का जब बनना चालू हुआ था, 300-400 करोड़ रुपए का बनना था, बनते 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 1,500 करोड़ का बन के तैयार हुआ। पूरे देश में उठा के देख लो, कोई भी सरकारी काम होता है, 100 करोड़ का जब शुरू होता है, 100 करोड़ का होना था, फिर बनते बनते कॉस्ट एस्केलेशन, टाइम बढ़ता जाता है, 500 करोड़, 1000 करोड़ का पूरा होता है। दिल्ली में हम टाइम के पहले काम कर लेते हैं और जितने का बनना होता है उसमें हर एक काम में पैसे बचाते हैं।
आज सराय काले खां के इस टी जंक्शन के ऊपर एक और फ्लाईओवर बनके तैयार हुआ है। 3 लेन फ्लाईओवर है। एक और विंग फ्लाईओवर का एक पहले एक साइड का बना था। इससे अब ये पूरा क्षेत्र जो है, केवल इसको ना लिया जाए, पूरा क्षेत्र जाम मुक्त हो गया है। एक हमने आश्रम अंडरपास बनाया, एक आश्रम फ्लाईओवर का एक्सटेंशन बनाया। हमें पता है कैसे आश्रम के ऊपर पहले आधा घंटे का एक जंक्शन पे आधा घंटे का जाम लगता था और आज ये बन जाने से अब आईटीओ से आश्रम की तरफ जाने वाला जितना ट्रैफिक है वो सारा पूरा का पूरा जाम मुक्त हो गया है। बिल्कुल यहाँ कोई भी जाम नहीं लगेगा। दिल्ली में आज़ादी से लेके आज तक टोटल 102 अंडरपास या फ्लाईओवर बनाए गए। तो 75 साल में टोटल 102 बने, जिसमें से 30 फ्लाईओवर या अंडरपास पिछले 8 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार में बने हैं और 25 और पाइपलाइन में हैं। तो 125 के करीब हो जाएंगे। इन 125 में से 50% आधे बने आम आदमी पार्टी की सरकार में और आधे बने 70 साल में। तो जितना काम 70 साल में हुआ उतना काम अकेले आम आदमी पार्टी की 8-10 साल की सरकार में हुआ। आपने कहा 557 करोड़ बचाए हैं, फिर भी हर फ्लाईओवर के अंदर हमने पैसे बचाए हैं। हम देखते हैं पूरे देश में जहाँ भी सरकारी काम होता है, 100 करोड़ का काम होना हो तो वो होते टाइम एक्सटेंशन होता जाता है, कॉस्ट एस्केलेशन होता जाता है। 100 करोड़ का काम होना हो तो 500 करोड़ का, 1000 करोड़ का होता है। दिल्ली में हमने जैसे आज ये जो फ्लाईओवर है इसकी लागत 66 करोड़ थी, इसकी लागत 66 करोड़ का काम हमने 50 करोड़ में पूरा कर दिया। इसी तरह से हर काम में हमने पैसे बचाए हैं और लगभग 557 करोड़ रुपए हम लोगों ने अभी तक 30 फ्लाईओवर जो बनाए उसमें 557 करोड़ रुपए बचाए। और 4 राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं, राजस्थान को लेकर अभी तक टिकट अनाउंस करेंगे, जल्दी करेंगे।